आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धांत, अयोध्या चलोगे? मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा कह रहे हैं, बट अयोध्या अभी मेरे हिसाब से अभी आप ना जाइए, क्योंकि अभी अयोध्या पूरा टूटा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे मतलब देखिए, अयोध्या में ना अभी निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। और मतलब आप 2024 के बाद देखिएगा। हालांकि अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा 6-7 महीने पहले, जब मैंने देखा था कि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनकी आमदनी घटी है, लेकिन ये समय पर होंगी, ये कुछ समय के लिए होंगी। लेकिन एक बार जब राम मंदिर बन गया तो आप मान के चलिए, इकोनॉमी मतलब सिर्फ टूरिज्म से ही अयोध्या बहुत पैसा आएगा यहाँ पे। और इतना खूबसूरत राम मंदिर है दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि नया अयोध्या, बस अगले साल तक का वेट कर लीजिए, 2024 में उद्घाटन होने वाला है। हालांकि 3 फ्लोर का मंदिर है, उद्घाटन तब भी मतलब जैसे अभी दर्शन के लिए तो मंदिर खुल जाएगा, लेकिन 2nd और 3rd फ्लोर का काम चलता रहेगा। 25-26 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2024 के बाद से ये नया अयोध्या जो आपके सामने आएगा, आपकी आंखें चमक जाएंगी। तो बात करेंगे हम अयोध्या की, लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं जो शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था पूरा, नरेंद्र मोदी और बाकी सब आए थे, शालिग्राम आया था। तो प्रहार बैच देखिए, अब ये लास्ट डे आने वाला है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज कल परसों। PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा कोर्स है, आप उसको ज़रूर अवेल करें। इस बार जो UPSC टॉपर है उनका PSIR ऑप्शनल था। साथ ही साथ प्रहार बैच मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जिंदल सर ने टॉप 100 स्टूडेंट जिंदल सर की गाइडेंस के हैं, जो इस बार UPSC में सिलेक्शन हुआ है। तो फटाक से आइए। और हमारे बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं क्लेम करता हूँ जो पूरा बच्चा पढ़ता है, मतलब पूरा बैच का, किसी ने करंट अफेयर ले लिया, कोई मॉड्यूल, वो मुझे सही नहीं लगता नैतिकता के आधार पे, ठीक है। तो दिया था इंटरव्यू बट नहीं हुआ, तो आप फटाक से कोर्स को अवेल करिए, मेरी पर्सनल गाइडेंस होगी, मज़ा आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये है, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है राम मंदिर, ये नगर स्टाइल पे बन रहा है। नगर स्टाइल, नगर स्टाइल कौन सी? नॉर्थ की जो टेंपल आपको जो मंदिर मिलेंगे वो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में मिलेंगे। इसमें आपको मल्टीपल शिखर देखने को मिलते हैं नगर स्टाइल में। बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं होता है, ठीक है। टावर इसमें कम होते हैं बेसिकली। साउथ में आपको द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलेगी, जहां पे आपको एक सिंगल शिखर देखने को मिलेगा। और बेसिकली साउथ के मंदिर ना पिरामिडल होते हैं, आपको खूब सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेंगी, और बड़े ही खूबसूरत, दोनों ही मंदिर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। टावर्स वहां पे बाउंड्री पे बहुत ज्यादा, आपने देखा ना कि गजब का गेट होता है, गेट पे कार्विंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो। और नगर स्टाइल अपना है ना, वो भव्य होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये 2 टेंपल आर्किटेक्चर है। वेसारा स्टाइल इंडिपेंडेंट स्टाइल है, दोनों का मिक्स है। नगर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्स जो है वो आपको वेसारा स्टाइल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात जो ये है कि 3 फ्लोर का मंदिर है। नगर स्टाइल में आमतौर पे क्या होता है, आप देख सकते हैं ना, जैसे ही आप जाओगे बहुत ही बड़ा मंडप होता है, ठीक है, खूब बड़ा सा हॉल होता है, और उसके बाद बीच में, शिखर के नीचे बेसिकली बीच में गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम। तो इस मंदिर की बहुत बहुत ज़्यादा खासियत है। हम सबको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत लंबा केस चला, और फाइनली जो है कोर्ट ने परमिशन दी। देखिए मेरा पर्सनल मानना ये है, जैसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरा पर्सनल मानना ये था कि ठीक है राम मंदिर, लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ क्लेम्स ऐसे हैं, जैसे मैं हिंदुओं को भी ये बोलता हूँ और मुस्लिमों को भी ये बोलता हूँ कि उनको ऐसे ही दे देना चाहिए था कि ये है, इसको आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हिंदुओं को भी यही चीज़ है कि जहाँ पे वो मस्जिद का क्लेम बहुत पहले से, आप उनको ऐसे ही दे दो कि ये आपकी ज़मीन है, आप रखिए। और अयोध्या में भी यही करना था कि आप रख लीजिए, तो वो बहुत ही बढ़िया होता, आप समझ रहे हो। लेकिन खैर जो भी है, अब राम मंदिर तो बन रहा है और ये बहुत बढ़िया बात है। तो 44,600 स्क्वायर फीट का ये बिल्टअप स्पेस है। और यहाँ पे मतलब आप समझ ही सकते हो कि अगर इतना ज़्यादा, मतलब 84,500 स्क्वायर फीट के में पूरा मंदिर है, तो कितना बड़ा, 50,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे। 50,000 लोग जो है यहाँ पे आके पूजा कर सकेंगे, जो कि अपने में ही, लेकिन बहुत भीड़ होने वाली है। आपको बता दूं कि जैसे ही राम मंदिर बनना शुरू हुआ, अयोध्या में जो ज़मीनों के दाम है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप पता है, जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन 10 गुना ज़्यादा बढ़ेंगे। ज़मीन इतनी महंगी होने वाली है, जिन्होंने पहले खरीद ली, या राम मंदिर ये फैसला आने से पहले खरीद ली, उनकी चांदी हो गई होगी इस समय, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और ऑक्टागोनल सैंक्टम सैंक्टोरम होगा,
ठीक है ना। तो जो गर्भगृह है वो 8 साइड होंगे, 1 2 3 4 ऑक्टागोनल होगा, ठीक है ना। नए डिजाइन में मैंने क्या बताया, शिखर यहां पे मल्टीपल्स होते हैं, तो सेंट्रल डोम एक शिखर होगा और 5 पवेलियंस गुण जिनको बोलते हैं, फिर मंडप, बहुत बड़ा हॉल जहां पे लोग आते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं। देन उसके बाद थिएटर भी होगा, नृत्य रंग भी होगा, जहां पे रामलीला दिखाई जाएगी भैया, आप देख सकते हो। प्रार्थना और कीर्तन मंडप भी होंगे जहां पे भजन चलेंगे, भजन संध्या होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, ये चीज है। 3 फ्लोर होंगे आपको बता दूं, ठीक है। और देखिए सबसे पहले पे तो रामलला जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, और राम दरबार जो है वो सेकंड फ्लोर, और जो तीसरा फ्लोर होगा दैट विल बी एम्प्टी हॉल। 17 एलिमेंट, शिखर, गर्भगृह, कलश गोपुरम, रथ, उर श्रृंगार, ये सब ऐसे 17 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे के पूरे मंदिर में होंगे। साथ ही साथ जो मेन टेम्पल है वो टोटल 3.25 लाख फीट ऑफ स्टोन से, ठीक है, बना है। दैट विल बी यूज्ड इन द एंटायर टेम्पल। और कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे वाल्मीकि रामायण फिर रामायण के बहुत सारे संस्करण है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट है वो वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। नॉर्थ में तुलसीदास की रामचरितमानस पे हम बहुत ज्यादा, वो हमारी फाउंडेशन है, ठीक है। तो जिस तरीके से वाल्मीकि रामायण में बताया ना कि कैसा राम राज्य था, जिस तरीके से अयोध्या था, वैसे ही राम मंदिर को उसी तरीके के पेड़ पौधे वनस्पतियां जो हैं वो लगाई जाएंगी। 2021 अक्टूबर में नींव का काम पूरा हुआ, 2022 तक पत्थर लगाने का काम शुरू हुआ, 2024 तक मुख्य मंदिर और ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा, यानी कि अगले साल मंदिर का उद्घाटन जो है वो हो जाएगा। और अगले साल इलेक्शन भी है, तो हर हाल में इनको पूरा करना है। मई से पहले ही पूरा होगा, आप देख लीजिएगा। इलेक्शन क्योंकि मई में होंगे, उससे पहले ही, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना। और बाकी गर्भगृह में रामलला जो है 2024 तक ही विराजित होंगे, ये चीज है। 2024 के बाद भी जो आगे के जो 2 फ्लोर्स हैं, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, उसका काम जो है वो चलता रहेगा। और हमने देखा कि 6 करोड़ साल पुराना, ठीक है, जो शालिग्राम है स्टोन, वो अयोध्या जो है वो लाया गया। और ये बहुत ही, शालिग्राम बेसिकली एक सेक्रेड स्टोन होता है, ठीक है। ये अयोध्या लाया गया और उसकी भी फिर पूजा हुई और शिलान्यास हुआ। 107 एकड़ पूरा जो मंदिर के पास इतनी सारी जो है वो जमीन है। और इसमें अभी आपको बता दूं कि जो ट्रस्ट है ऑलरेडी 8 से 10 बड़े मंदिरों की जमीन ले चुका है। टोटल 107 एकड़ है। वैसे भी मंदिर के जो पूरा 3 किलोमीटर का एरिया होता है वो एक रेड जोन होता है, वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं, वो पूरी मंदिर ट्रस्ट की होती है। रोडे चौड़े करने का काम जो है वो शुरू हो गया है। मैंने बताया था अभी जब मैंने आपको लेक्चर लिया था कि यहाँ पे मुश्किलें बहुत ज़्यादा भी लोगों को आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अब मकान तोड़े जाएंगे, रोड को चौड़ी किया जाएगा, दुकानें तोड़ी जाएंगी, तो मुश्किल है अभी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वही है कि 1-1.5 साल तो चलेगा ही चलेगा। जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन बहुत ज़्यादा सबको फायदा होने वाला है। 3000 अब घर की बात करें, शॉप्स, टेम्पल्स, ऑफिसेस, बाकी बिल्डिंग्स, 12 किलोमीटर काफी लंबी ये जो पूरी की पूरी रोड है, ये पूरा मेकओवर होगा। यानी कि जहां से अयोध्या शुरू होता है और जो मंदिर की रोड है वो 12 किलोमीटर तक पूरा, इतनी चौड़ी रोड, अगल बगल सब खत्म होगा। जैसे अभी काशी विश्वनाथ में अगर आप गए हो तो पहले तो काशी विश्वनाथ बहुत तंग गलियों से जाना, अब मकान तोड़ के उसको चौड़ा किया गया है, मंदिर को काफी चौड़ा किया गया है। 37 राज्य नेशनल एजेंसीज दे आर वर्किंग, ठीक है, इन टैंडम टू गिव अ न्यू लुक फील टू अयोध्या। और टोटल बजट कितना है? 32,000 करोड़ के लगभग का बजट है। और मैसेज यही है कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपने कहीं पे भी ना देखा हो। मेरा पर्सनल जो मुझे बहुत ही खूबसूरत मंदिर लगा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, तो मुझे सोमनाथ, वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे उस समय मुझे याद है कि मैं 31 मार्च को पहुंचा था शाम को, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे उसी दिन ही पूरे हुए थे, ठीक है। तो रात के 9:30 बजे, फिर 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो मैं तुरंत गया वहाँ पे, भोले बाबा से प्रार्थना की। लेकिन सोमनाथ वो ओल्डेस्ट मंदिर है, और वो जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट की यहाँ पे बात, मैनेजमेंट कई जगह जैसे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ या लाइन है तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त था सोमनाथ का कि मतलब मज़ा ही आ गई। बहुत बढ़िया लगा मुझे, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो जो सड़कें हैं वो 7-7 मीटर चौड़ी होंगी।
अब जितनी भी आसपास के 1.25 किलोमीटर का जो एरिया है वो रामकोट कहलाता है, और रामकोट की सड़कें चौड़ी करेंगे तो यानी कि घर तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे, अभी बहुत टाइम से है, तो इतना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इनको मुआवजा दिया जाएगा डेफिनेटली। इनको मुआवजा शायद 3 से 4 गुना ज़्यादा ही दिया जाए। तो हरिद्वारी पट्टी हो गया, सगड़िया पट्टी हो गया, बसंतिया पट्टी हो गई, जैनिया पट्टी हो गया, इन सड़कों के सेंटर पॉइंट तक दोनों में 7-7 मीटर रोड को चौड़ा किया जाएगा, यानी कि हर जगह से चारों तरफ से रोड जो है वो कनेक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ की दुकानों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें शिफ्ट करने की योजना है। लेकिन इसमें बात यही है ना कि जो आम लोग हैं, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको उनको मुआवजा देना है भैया। जितने की ज़मीन है आप उसे 4-5 गुना उनको मुआवजा दीजिए, तभी चलेगा। वरना लोग तो ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी हालत ख़राब है, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी दुकान तोड़ दी गई, हम कहाँ से कमाएंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले उनको मुआवजा दे, है ना। तो भगवान राम भी बहुत ज़्यादा इस पर तो खुश होंगे। तो मंदिर के आसपास 3 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो रेड जोन कहलाता है। यहाँ कोई भी कीमत, ये पूरी मठ मंदिर, ये ट्रस्ट के पास पूरी की पूरी जो है वो ज़मीन रहती है, ठीक है ना। तो 3000 मतलब यहाँ पे लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक है, और 2019 के पहले अब ये 10,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जा चुकी है। मैंने क्या बताया कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, पहले 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, जो कि बहुत ही ठीक अमाउंट है, अब 10,000 स्क्वायर फीट तक, समझ रहे हो। यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट, आमतौर पे मकान, एक अच्छा मकान 1000 स्क्वायर फीट का होता है, जहाँ पे आपके 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम अच्छे से बन जाएंगे, अच्छे मतलब चौड़े बड़े, ठीक है, बढ़िया। एक हॉल भी आपको ड्राइंग रूम में मिल जाएगा। तो 2 BHK बेसिकली 1000 स्क्वायर फीट में बन जाता है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले रहे हो तो आपको कितनी, 30 लाख की पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब वही 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन आपको 1 करोड़ की पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि कीमतें आसमान छू रही हैं इस समय अयोध्या को। राम मंदिर बनने के बाद ये 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट तक चली जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी ना। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बना, भाई अभी ही भीड़ आने लगी है, बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी है, ठीक है। और मैं यही बोलता हूँ कि जैसे, हाँ बिल्कुल सही बात है, हनुमान चट्टी है, मैं गया हूँ, बट वहाँ पे भीड़ बहुत होती है अभी, एक तो। दूसरा यही है ना कि अभी अयोध्या पूरा टूटा हुआ है ना। लेकिन जिस दिन ये बन के तैयार होगा, 1 साल के अंदर अंदर इसका पूरा मेकओवर होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो श्री राम एयरपोर्ट है वो जुलाई तक तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट अभी अगले के अगले महीने जो है वो तैयार हो जाएगा। रनवे का 90%, टर्मिनल का 75% जो है वो काम पूरा हो गया। दीपोत्सव से पहले उड़ान भर सकेगी फ्लाइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का भी काम जो है वो पूरा हो चुका और जुलाई तक ये चालू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये पूरा का पूरा मॉडल बन के तैयार है। एयरपोर्ट का कुछ ऐसा रहेगा, है ना, जो हवाई अड्डा जो है अयोध्या हवाई अड्डा है। फिर एयरपोर्ट का मुख्य भवन राम मंदिर की तरह ही विकसित होगा। एक 821 एकड़ एरिया में 3 टर्मिनल और रनवे तैयार होंगे, यानी कि देयर विल बी 3 टर्मिनल्स। और 3 टर्मिनल्स तो बहुत अच्छी बात है भाई। दिल्ली में T1, T2, T3 है, ठीक है। इसमें T2 में तो भाई बहुत बुरी हालत होती है अगर बताते हैं, टर्मिनल 2 में, ठीक है। और तीसरे फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कंस्ट्रक्शन होगा। रनवे का काम बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जिम्मे है। 300 पैसेंजर्स की क्षमता वाले पहले टर्मिनल का काम 75% पूरा हो चुका है। ATR 72 Q400 एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे उड़ान भर सकेंगे, यानी कि हर जगह से यहाँ पे जो यात्री हैं वो यहाँ पे आ सकेंगे। बाकी आप देख ही सकते हैं, एस्थेटिक अयोध्या, क्लीन अयोध्या, एफिशिएंट अयोध्या, एक्सेसिबल अयोध्या, एक्सपीरियंशियल मॉडर्न अयोध्या, कल्चरल अयोध्या, हेल्दी अयोध्या, ये 8 चीज़ों पे काम चल रहा है। देयर आर 8 ब्रॉड थीम्स, और हर एक चीज़ पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। किसी पे 3,000 करोड़, किसी पे 4,000 करोड़, किसी पे 2,000 करोड़। तो टोटल बजट जो है वो 32,000 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा बजट है, ठीक है। तो ये वर्कर जो है वो लगातार लगे हुए हैं, ठीक है, इस काम को पूरा करने के लिए। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ समय समय पर मंत्री जो है वो जायजा लेने के लिए जाते रहते हैं। सो बेसिकली ये नगर स्टाइल, तो ये नगर स्टाइल में पूरा का पूरा हो गया, जो मैं आपको डिफरेंस बता ही दिया, ठीक है। तो प्रदक्षिण पथ हो गया पूरा का पूरा, आपको पता है ना कि एक जो परिक्रमा होती है, गर्भागृह जहाँ पे मेन, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे, ठीक है। तो रामलला यही विराजमान होंगे। फिर शिखर हो गया, कलश सबसे ऊपर रखा जाता है, ध्वज जो है वो सबसे ऊपर होता है। देन दीज आर दी मंडप्स, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य, और दिस इज जगती, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा मॉडल है। और नगर द्रविड़ वेसारा इंडिपेंडेंट होती है, और मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया था शुरू में, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो तैयार हो जाइए अयोध्या के लिए, और हमारे प्रहार बैच के लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे से हम इसमें तैयारी करवा रहे हैं। अब दोस्तों बस आखिरी के 2 दिन बचे हैं, फटाक से कूपन कोड को अप्लाई करिए और डिस्काउंट पाइए। थैंक यू सो मच।